जय जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है दीदी। हाँ हाँ आ रही है दीदी। हाँ बस आप सभी को मेरे हृदय तल से आदर, अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए क्योंकि ये जो संगत चल रही है इसका जितना अभिनंदन करे वो कम है। मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि इतना सुंदर आयोजन। आज की लिंक मैंने दीदी की परमिशन ने लेते हुए और 2-3 लोग को भेजी कि देखो किस तरह से संगत की जाती है। एक साथ में इतने साथ में 5-5 दोहा किस तरह से गाया जाता। और आपके जो भाव है दीदी बहुत मजबूत है सबके। बिल्कुल मैं सबको सुन रही थी, मेरा बीच में लेफ्ट हो गया था क्योंकि मैंने जगह चेंज करी थी बैठने के हिसाब से, तो लेफ्ट हुई, वापस से आके इसी जगह बैठी और मुझे बहुत आनंद आया। सुंदरकांड सरस्वती मंडल सहारनपुर, इसकी मुख्य संचालिका मैं कह दूं तो मुझे माफ करना क्योंकि मैं पूनम दीदी को ज्यादा जान रही हूँ सबसे ज्यादा, इसलिए पूनम दीदी, नीरू दीदी एवं सभी आप सदस्य। सत्संग मंडल है ये, इसको हम महिला मंडल नहीं कह सकते क्योंकि सत्संग मंडल में केवल सत्संग होता है। सत्संग मतलब संतों का संग। जैसे सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। ये स्वयं राम जी कह रहे हैं। आपको एक बात पता होगी कि सब लोग बोलते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने ही कही है। आपको बता दूं रामायण में गीता स्वयं श्री राम जी ने 9 बार कही है और नवदा भक्ति तो 2 बार कही है। एक तो अपनी परम प्रिय शिष्य भक्त शबरी जी को कही है और दूसरी उनके बिल्कुल बहुत करीबी थे जो लक्ष्मण जी भैया, उनको कही है। कभी मौका मिले तो हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुलभ सुखद ये सबसे सुलभ है क्योंकि देखो आपको बोला जाए कि आप यज्ञ कीजिए, आप आराधना कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो ये या माला फेरने के लिए कोई कह दे तो दीदी सबसे पहले बात बताऊं तो हमारे मन में ऐसे बैठे तो कोई विचार नहीं आते जनरली। लेकिन जब हम माला फेरने बैठ जाएंगे या मेडिटेशन के उस समय लगभग जिनको नहीं चाहते वो सारे विचार पूरा अपने दिमाग में आना जाना शुरू हो जाते हैं। ये तय है। लगता जरूर है कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। सही मेडिटेशन ये है क्योंकि अब हम आप जो सुंदरकांड पाठ कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में केवल सुंदरकांड की चौपाइयां होती है जो हम लोग गा रहे होते हैं और हमारे आंखों के सामने से जो सुंदरकांड पाठ की जो चौपाई है वो जाती रहती है। ये इतना सरल भाव है। इस सरल भाव को ही तो भगति स्वतंत्र सुखानी बोला है। भगति सरल स्वतंत्र सुखानी। आपको हर बात में बोला जाता है घर में, आप इस तरह की, जैसे नई बहू घर में आती है, सासू माँ उनको अपने रिवाज बताती है कि हमारे परिवार में इस तरह करना होता है, ऐसे खाना बनता है, ऐसे पहनना होता है, ऐसे गहने डाले, हर चीज का वो उनको गाइडेंस देती रहती है। लेकिन बता दूं भक्ति ये स्वतंत्र है। अगर ये स्वतंत्र नहीं होती तो कोई मीरा जैसी राजकुमारी अपना राजपाट छोड़कर वृंदावन की ओर नहीं जाती। नरसिंह जी मेहता की अगर बात करो तो पूरे पांगलों जैसे करे गली में घूमते और अपने स्वयं बेटी के शादी में भी वो उनके घर पे जाके भी पूरा दिन सिर्फ तान तंबोरा बजा के केवल भजन गाते। उनको ये भी नहीं समझ रहा कि ये हमारे समधी है और यहाँ पे कैसा बिहेव किया जाए। विभीषण जी पूरा दिन उनको रावण को समझाते समझाते थक गए। आखिर विभीषण जी भी लंका को छोड़कर अपने सचिव के साथ में राम जी के पास आ गए। ये बिना भक्ति के कैसे हुआ? भक्ति है तभी होती है और ये भक्ति है तभी आप और हम बहनें इकट्ठा बैठी है। ये बिना हृदय में भक्ति ना हो ये पॉसिबल नहीं। मैं आप सबको बिल्कुल कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी स्त्री मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। आप में से कोई बहनें मेरे शायद एज की हो सकती है, कोई मुझसे ज्येष्ठ हो सकती, लेकिन मैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहती हूँ क्योंकि जिस श्री शक्ति में सत्संग आ गया हो उस शक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। फिर वह आगे की तरफ ही जाएगी। ये स्वयं देखिए भगवान सब है, भगवान हमारे सब है, लेकिन चिरंजीवी भगवान जो है हमारे मानते हैं जिनको, केवल वो हनुमान जी है। वैसे तो चिरंजीवी अश्वत्थामा है, चिरंजीव राजा बलि है, कृपाचार्य है, परशुराम जी है, पर इन सब में आपने देखा होगा तो केवल हनुमान जी की पूजा ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा भारत भर में, भारत के बाहर भी,
कि जिनके घर में हनुमान जी की पूजा न होती हो, जो हनुमान चालीसा न गाया होता हो। और आप सब जैसे बहने अगर इतना इकट्ठा एक साथ सुंदरकांड पाठ करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस मैंने बताए थे कि पूरे पूरे घर में जो घूमता है, तो करोड़ों जीव जंतु जो मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं अलग अलग, क्योंकि हम लोग भी तो 84 योनि को घूमते घूमते मनुष्य जन्म में आए हैं। तो ये 84 योनि, कीटक, पतंग, छोटा कीड़ा, जो भी कुछ होंगे, मच्छर आदि, इस सब को केवल राम जी का अगर नाम भी सुनाई दे, क्योंकि मैंने पिछले भजन में गाया था, चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका सेवा का मुझको ही देना। अब हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारे कर्म अनुसार हमें जन्म मिलेगा अगला, ये हमें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन जन्म चाहे भी कोई मिले, लेकिन हमारी जो भक्ति है ये कंटिन्यू रहे, ये कंटिन्यू रहे। जैसा हमारा अकाउंट होता है, तो अकाउंट हमारे जाते से वो बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारा भक्ति का जो अकाउंट है, ये दिनों ब दिन बढ़ते बढ़ते जाता है। इस पे ब्याज जोड़ते जोड़ते जाओगे, और इस भक्ति की कोई भी कहीं पे कंपैरिजन नहीं है। जो परलोक यहाँ सुख चाहे, जो परलोक का मतलब हमारी आगे की यात्रा, और यहाँ का मतलब है यहाँ की यात्रा। जो यहाँ की यात्रा या परलोक की यात्रा अच्छे से करना चाहता है, तो उनको करना चाहिए सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुनि मन वचन मतलब आप हृदय से राम जी का नाम अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से अगर छा जाएगा, बैठ जाएगा, तो आपको आपकी यात्रा यह लोक की भी और परलोक की। देखो हमारे में से कितने जो होते हैं, उनको कितनी यातनाएं होती है, जाते वक्त भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं, मांगते हैं भी भगवान से, है भगवान ठाकुर जी मुझे मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। पर मुक्ति कहाँ आसानी से मिलती है? मुक्ति मिलाना ये बहुत तकलीफ। अपना ये जो शरीर है ना, इसको हम मट्टी बोलते हैं। ये पंच तत्व का स्थिति जल पावर गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये जो शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये वापस पंच तत्व में जो मिलित होगा, तो इसकी जो मिट्टी बनेगी, इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, इसकी अच्छी दशा होनी चाहिए। इसके लिए बहुत भाग लगते हैं, और वो नहीं होने के लिए हमें भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। मैं जितना बोलूं दीदी, बहुत ये होता जाता है। और सुंदर कांड में हमको हनुमान जी निस्सिम भक्त, निस्सिम भक्त का मतलब है कि जो स्वामी ने कह दिया उसी को कर लो। सिचुएशन आती है तो सिचुएशन के हिसाब से वहां पे कोई निर्णय ले लो, लेकिन हमारे स्वामी के सामने बड़ाई नहीं करते। मोरी बढ़ाई कुछ नहीं बोले, अगर लंका भी जलाई तो मेरी इसमें कोई बड़ी नहीं है, ये तो प्रभु प्रताप, आपका ही प्रताप था जो मैं लंका जला पाया। ये क्या भक्ति है? साक्षात जो सीता माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा, इनको जब मिलने जाते हैं हनुमान जी, तब भी उनकी सोच क्या थी? मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। और उन्होंने लंका जलाई ना, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं था, ना उनको करना भी नहीं था वैसा। लेकिन उन्होंने उनके सामने जो साम दाम दंड भेद देखा हुआ, ये जो रावण ने किया, इस बात से वो अति क्रोधित हुए, और उस क्रोध की वजह से फिर उन्होंने चषक वाटिका तहस नहस करी। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब उनको वापस से ब्रह्म पास में बांधकर जब लेके जाता है मेघनाथ, और उनको रावण सभा में जब बिठाता है, तो रावण सभा में उनकी तरफ देखकर लोग हंसते, वहां के राक्षस लोग, ये कैसा बंदर, ये कैसा, ये केवल विभीषण जी से पहले मुलाकात हुई होती है, तब वो जान जाते कि हनुमान जी है, ये कौन है मैं जानता हूँ। तो उनसे कहता भी है कि नीति विरोध न मारिय दूता। देखो, राक्षस कुल में जन्म होने के बाद में, राक्षसों के साथ में रहने के बाद में, अगर हमारी भक्ति मजबूत है, तो ऐसे विभीषण भी आज भी मिल सकते हैं। कि आप लोग कहते हैं मेरे घर में तो कोई सत्संग नहीं करता, ना बहू करती है, बेचा करता है, ना बच्चे करते हैं, अभी मैं कैसे करूं? कोई जरूरत नहीं। आपकी भक्ति मजबूत है ना, तो हमारे में वो पावर है कि वो अपने आप में वो सत्संग करना शुरू कर देंगे। आज हमारे घर में सुंदरकांड पाठ हम कर रही है, कल को मैं दावे के साथ करती हूँ, अपने घर के बच्चे भी आपके पास में आके बैठेंगे, और आप मुझे वापस से फोन करोगे, सरला दीदी आपने ये बात सही कही थी। ये होना, ये प्रचार प्रसार होना ठाकुर जी का, राम कथा का, इस बड़ा। अरे राम जी जब वैकुंठ धाम जा रहे थे, तो हनुमान जी केवल इसी बात के तो लिए रखे, और इसी बात के लिए मतलब, अगर नहीं तो हमको राम कथा कहाँ से मिलती?
अगर हनुमान जी नहीं होते तो हमें राम कथा नहीं मिल सकती थी, क्योंकि तुलसीदास जी को केवल और केवल हनुमान जी ने याद दिलाया था। मैंने कहा भी था कि तोता बनकर आए थे हनुमान जी, और उन्होंने कहा था चित्रकूट के घाट पर भाई भय संतन की वीर, चंदन घसे तुलसीदास और तिलक देत रघुवीर। उस पर से उन्होंने स्वयं श्री राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तुलसी जी ने, और रामायण लिखने के लिए शुरुआत करी। रामायण लिखने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ और इसका लिखाई हुई, क्योंकि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं, उनके शरण में आते हैं, तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि उनकी स्तुति वंदना करो, उनके गुणगान को आप समझो और देखो। तो जिसको हनुमान जी समझ गए तो उसको राम जी समझ सकते हैं, जिसको हनुमान जी नहीं समझे तो राम जी समझना मुश्किल है, क्योंकि शिष्य ही अपने को एक से दूसरे तक मिलाते हैं, और फिर ये जो हमारे गुरु बन जाते हैं, ये गुरु देह हमारी जो मिलाने वाले होते हैं, गुरु परमेश्वर से मिलाए कोई बिरला ही वहां जाए, सब लोग नहीं जा सकते वहां तक। परम भक्ति जिसकी है, परम भक्त जो है वही जा सकता है, और इसके लिए मन सरल चाहिए, शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध और सरल चाहिए। अभी हम पाठ कर रहे हैं, हमको पढ़ते आ रहे हैं, हम करेंगे। मेरी बहन कुछ ऐसी भी होती है, बेचारे कम पढ़े लिखे होंगे या वो अवधि भाषा नहीं समझती है, केवल पाठ कर लेते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ पाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहते हैं पढ़ते पढ़ते हमारा कोई गलत हो जाता है तो दोष लगता है। मुझे किसी ब्राह्मण का फोन आया था, तो तुम्हारा एक आधा वर्ड ऐसे, तो मैं बोला देखिए हम गृहस्थी है, गृहस्थी में सारी चीजें माफ है, गृहस्थी में सारी चीजें, क्योंकि हम पूरा दिन हमारी गृहस्थी संभाल के, क्योंकि हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, पूरा दिन गृहस्थी संभालते हुए हम अगर ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, तुम वहां तक मत आओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इसलिए राम जी हमारे सब में विराजमान है, तभी आप और मैं साथ में हैं। आपके 2 महीने कंटिन्यू हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा के साथ में हो रहा, ये दिव्य अनुष्ठान है। इससे बड़ा अनुष्ठान मैं नहीं समझ सकती कि कोई हो सकता। देखिए कोई 21 पाठ कर सकता है, कोई 11 पाठ कर सकता है लगातार, कोई का बोला होता 31, पर लगातार 2 महीना पाठ, तो मेरी अभी 51 होने वाली है मेरे, और मैं खुद पाठ करती हूँ। अभी घर में तो अपन 365 डेज करते हैं, लेकिन संगत के साथ पाठ करना, ये भूतो न भविष्यति, मैं केवल आपके साथ ही हूँ, और मैं भी आपसे ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे प्रॉब्लम ऐसी हो जाती कि स्कूल में 4 बज जाते, आते आते फिर वो मुझे लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं, उस चक्कर में मेरा पाठ रह जाता है, पर मैं कई बार जुड़ जाती हूँ। पर ये जो आपका दिव्य पाठ है, इसको आप सबको बहुत बहुत नमन, और मेरी बहनों को राम जी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से बेहद बेहद आशीर्वाद। और ये पाठ मैं चाहती हूँ कि ये पाठ बिल्कुल कंटिन्यू रहे, अखंड चलता रहे, क्योंकि अखंड में कोई खंडित डालने की कोई भी उसमें डेयरिंग नहीं कर सकता है, कोशिश कोई कर भी ले तब भी नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे भगवान हमको ऐसे सामने नहीं दिख सकते, वो किसी को है ना अपना दूत बनाकर भेजते हैं, किसी बंदे को अपने पास भेजते थे, और वो बंदा हमारा काम कर जाता है, और आपको और मेरे को पता भी नहीं चल जाता। लोग ढूंढते ही रहते हैं ये कहाँ से होगा, क्या होगा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, पर हमारा काम तो होके चला भी जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। तो जो बोलते हैं ना ठाकुर जी के जो भेजे हुए दूत है ना, वो आज भी इस धरती पर है, वो केवल अपना स्वरूप नहीं दिखाते। ये गलती मत करना, मुझे हनुमान जी दिख गए, फिर वो ऐसे दिखते, फिर इतने बड़े हैं, फिर है हेम शैलाभ देहम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अगर दिखेंगे तो आप, अगर हनुमान जी अपना रूप दिखाएंगे ना, तो मैं और आप तो ना जमीन में पहले ही गड़ जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा अकराल विकराल रूप देखा ही नहीं है बाबा का। तो इसलिए बाबा सौम्य रूप से प्रकट होते हैं। एक ही तो जो अंशावतार नरहरि, अभी देखो भगवान ने भी नरहरि रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश किया था। नरहरि रूप आप सब जानते हो, सुमिरी नरहरि, लंका सुमिरी, लंका में जैसे प्रवेश किया, पहला ही दोहा है, नरहरि का रूप हुआ। नरहरि मतलब हमारे देवता जो प्रहलाद जी को दर्शन दिए, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान का अवतार देखकर स्वयं लक्ष्मी तक डर गई, वो भी पास जाने को तैयार नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य कैसा है, जिस जगह पर आप जाते तो उस तरह से बन के जाओ। तो नरहरि का मतलब उस क्रोधित अंशावतार का उन्होंने ध्यान किया मन में हनुमान जी ने, तब कहीं जाके ये लंका का सब हिसाब किताब वो करके आए। अगर आप जाओ तो इसलिए हम बच्चों को घर में डांटते हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में उनके लिए प्यार नहीं, सद्भावना नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस बच्चे को डिसिप्लिन में अनुशासित करना चाहते हैं, परिवार वालों में भी हम उनको अनुशासित करना चाहते हैं। शिक्षक अगर स्टूडेंट को डांटता है तो उसके भले के लिए डांटता है कि ये बच्चा कल से वापस गलती ना दोहराए, और इसीलिए वो डांटता है। ऐसे ही इस तरह से हमारे जो भगवान समय समय पर जो अवतार लेते हैं, समय समय पर हमें दंडित भी करते हैं, मतलब कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख आते हैं, तो ये जो है पलड़ा चलते रहता है, कभी ये भारी कभी वो भारी, इस तरह चलता है। तो इंसान की हमारी कमजोरी क्या हो जाती है, हम कमजोर वहां हो जाते हैं कि दुख आए ना, आपने दे दिए, हाय रब्बा मेरा ऐसा क्या हो गया था, सो मुझे ऐसा हो गया। तो हम उस समय भी, इसमें भी आपकी कुछ तो भी भलाई रही होगी आप, क्योंकि कठिन प्रश्न है ना, जो कठिन प्रश्न है ना, ये क्लेवर स्टूडेंट को ही पूछे जाते हैं। तो इस पर से मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझती हो। लगता है पूनम दीदी आपका समय होते जा रहा है, आप अगर चाहोगे तो एक मैं छोटा सा भजन पेश करना चाहूंगी, और कुछ आगे बोलने की। मैं आप सब प्रणाम, अभिनंदन है आपका, मैंने इसीलिए बोला अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, क्योंकि अभिनंदन का मतलब है अभिनंदन, जो मैंने अभी किया। तो ये प्रणाम आपको है, कोटि कोटि शा प्रणाम है। ये संगत आपकी सालों साल दिन ब दिन बढ़ते भी जाएगी और बढ़ते भी जाएगी। बढ़ते मतलब समय के लिए बढ़ते जाएगी, और बढ़ते मतलब संख्याओं में बढ़ते जाएगी, कि ये इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होगा। कि मैं भी अभी यहाँ पे कई सारे लोग इस संगत से मैं जोड़ना चाह रही हूँ, कि जुड़े सब लोग, मैंने भी लिंक भेजी और सबको अच्छा लग रहा है। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी, आपका बहुत 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 धन्यवाद है।